100 साल 1000 साल पहले क्या था, इसकी बात करने से आज और भविष्य कैसे सुधरेगा। तो उन्होंने आज का फ्यूचर की प्लान बताया, कैसे रोजगार बताता हूं। देगी बीजेपी, कैसे विकास करेगी, इस पे भी बात करी, खाली 1000 साल पुरानी बात दोहराई। देखिए, नीतीश कुमार 4 नोएडा 4 गुड़गांव बनाने वाले हैं बिहार में। आज की धारा बहेगी तो 20 साल से तो भाजपा और नीतीश जी की ही सरकार है ना। है तो, लेकिन अगर इनको यहाँ बिहार का कुछ मिलेगा तो कुछ तो जरूर करेंगे। रामकृपाल यादव यहाँ के लिए भगवान है। यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए, कोई नहीं जीत सकता है। मुख्यमंत्री मन नहीं करता है कि भाजपा कभी मुख्यमंत्री हो, कब तक नीतीश जी को बनाए रखेंगे? अब ये सब तो ऊपर लेवल की बात है। रहा मन करता है कि नहीं, आप क्या बताओ? बिल्कुल बिल्कुल कोई अपना मुख्यमंत्री होता, बिल्कुल होना भाजपा चाहिए, वाला होता, लेकिन कमल वाला होता। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या भाई साहब, कैसी रही रैली? बहुत अच्छा। ये हम पकड़, ये हमारा काम है, आप बोलिए पहले। बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। क्या सरकार बनेगी तब ना मंत्री बनेंगे? सरकार कोई माइका लाल रोक ही नहीं सकता। इस वक्त हम बीजेपी की एक रैली में है, दानापुर में हो रही है। रामकृपाल यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे। रामकृपाल यादव का आज नामांकन होना है। सुन लिया सबको भाषण? क्या लग रहा है, क्या माहौल है बीजेपी का? अच्छा माहौल है। बना जाएगी सरकार? ये खाली मूड़ी हिला के बोलते हैं भाई साहब, कुछ बोलते नहीं, खाली सर ही हिलाते हैं। क्या भाई, योगी जी आदित्यनाथ जी को सुन लिया? हाँ जी, कैसा लगा उनका भाषण? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोले? उन्होंने बोला कि बिहार की धरती के बारे में बताया, आर्यभट्ट के बारे में बात किया, विवेकानंद के बारे में बात की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात किया, साथ साथ में भी बताया कि स्वर्ण युग बिहार ने दिया था। तो बहुत सारी बातें हैं जिसका पूर्ण आगाज किया है उन्होंने। तो ये 100 साल 1000 साल पहले क्या था, इसकी बात करने से आज और भविष्य कैसे सुधरेगा। तो उन्होंने आज का फ्यूचर की प्लान बताया, कैसे रोजगार बताता हूं। देगी बीजेपी, कैसे विकास करेगी, इस पे भी बात करी, खाली 1000 साल पुरानी बात दोहराई। देखिए, मैनिफेस्टो जो है वो पार्टी देगी। अभी वो आए हैं कैंपेन करने के लिए, ये नामांकन है, अभी तो प्रचार शुरू हुआ है। नेताओं को भविष्य की बात करनी चाहिए कि पिछला बताना चाहिए? पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? आप बीजेपी की तरफ से बात करना चाह रहे हैं कि मैं आरजेडी की तरफ से बात करूं? पहले ये बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए, नेताओं को पिछला बताना चाहिए कि आगे फ्यूचर का? जब तक देखिए, जब तक पिता का नाम पता नहीं होगा, बेटा को अपना पहचान नहीं मिलेगा ना। तो कभी भी अगर किसी की भी बात होती है तो अपने परिवार, माँ बाप का नाम बताता है, गांव का नाम बताता है, अपना भविष्य बताता है, खानदान बताता है। तो अपना नाम, बाप का नाम, खानदान का नाम बिना बताए आप अगर कहीं जाके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो पहचान बतानी बहुत जरूरी होती है पहले। दूसरी बात कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पार्टी क्या करेगी, तो उन्होंने बताया जंगल राज को दोबारा नहीं आने देना है, रोजगार बढ़ाना है, और ऑलरेडी 4 स्मार्ट सिटी बिहार में अनाउंस्ड है, 4 कॉर्पोरेट पार्क, 4 IT पार्क। आपने पार्टी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है शायद, या अभी तक आपने ये भी नहीं देखा है कि नीतीश कुमार ने क्या अनाउंस किया है। नीतीश कुमार 4 नोएडा 4 गुड़गांव बनाने वाले हैं बिहार में, और आने वाले समय में 4 कॉर्पोरेट पार्क, 4 IT पार्क, 4 गुड़गांव बनाएंगे। ऑब्वियसली 4 स्मार्ट सिटी बनेगा तो 4 नोएडा 4 गुड़गांव नहीं बन जाएगा। थोड़ा सा सिविक सेंस, थोड़ा सा इकोनॉमिकल बैलेंस सोचिए दिमाग में। अरे तो बैलेंस तो इतना भी है, 20 साल में नहीं बनाया मेरे तो भाई, किसने रोका था? 20 साल में बनाने से किसने रोका था? 20 साल में बनाने से किसी ने रोका नहीं था। पार्टी आई थी कि जब स्मार्ट सिटी अनाउंस होगा उसके बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी आती है, गांव के लोगों को बोला जाता है कि आप अथॉरिटी को जमीन दीजिए, फिर वहां पे सोशल डेवलपमेंट होता है। सुनिए, बता देते हैं, बिजली बिल, इंटरनेट, वाईफाई, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, किसी भी गांव को आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो उसको अडाप्ट करना होगा ना, उसको उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। अगले 5 सालों में नहीं, 8 जो है नोएडा गुड़गांव जैसे शहर बनने जा रहे हैं। ऑब्वियसली 20 साल में एक काहे नहीं बनाया? 20 साल में इसलिए नहीं बना क्योंकि 20 साल में एजेंडा चेंज था ना। उस समय बिहार के अपलिफ्टमेंट करना था। बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रोड, अब मान लीजिए कि कहीं नोएडा बना रहे हैं, वहां पे ब्लैक रॉक, रॉथस्चाइल्ड जैसी कंपनी आ रही है और आपके पास रोड ही नहीं है, वाईफाई कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या वो PNT से कॉल करेंगे? PNT से इंटरनेट कंप्यूटर चलाएंगे? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राउंड लेवल पे काम होता है। तो प्लिंथ बनाया गया है, प्लिंथ बनाने के बाद अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? 20 साल से यानी भी न्यू बना रहे थे, न्यू। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मुझे एजेंडा क्लियर नहीं लग रहा कि 20 साल तक क्या बना रहे? क्लियर नहीं, मेरा एजेंडा ये है कि 20 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में कर देंगे। 20 साल में इसलिए नहीं कर पाए कि बिहार बहुत पिछड़ा था। बिहार को वापस खींच के लाया गया। बिहार के 4 समस्याएं थी। पहला, क्राइम ठीक हुआ। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अबव हमारे पास क्या एमिनिटीज है, वाईफाई का क्या कंडीशन है, हमारे पास कितनी जगह है जो वाईफाई 100% कवर्ड है, तो वो किया गया। 3rd लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। चलिए, आप बहुत आशावादी हैं। आशावादी नहीं है मैं, पार्टी का मतलब समझ लीजिए कि वन ऑफ द पर्सन हु आई वाज आल्सो MLA कैंडिडेट इन द लास्ट इलेक्शन। नहीं, आशावादी मतलब आपको बहुत आशावादी नहीं, आशा रहती है, देखिए उम्मीद है। बिना आशा के ना हाँ, ठीक है। कभी भी आपको ना
कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। बचपन में सोचे हुए कि मीडिया का काम करना, तभी तो आज कैमरा पकड़ के माइक पकड़ के खड़े हैं आप। होने में कोई बुराई नहीं है, हम ये कह रहे हैं। 100% यू हैव टू बी पॉजिटिव, राइट? ठीक है क्या भाई साहब, कैसी लगी रैली? क्या नेता लोग बोले? ठीक बोला, हैं? पहले ठीक है, क्या? ठीक हुआ हाँ तो बोलिए ना, डरा कह रहे हैं, लजा रहे हैं क्या? यार, अल्लाह जाने। चलो ये भाई तो लजा रहे हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं। क्या भाई साहब, कैसी रही रैली? क्या बोले नेता लोग? बहुत रैली सफल रही और योगी जी का भाषण सुनने हम लोग आए थे और रामकृपाल जी की जीत तो निश्चित ही है। रामकृपाल जी की जीत निश्चित है। योगी जी आ गए, हाँ। इनकी जीत पक्की हो गई। और आज अगर ये बनेंगे, जीतेंगे, तो कम से कम यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनेंगे, जो आज 80-85 से बिजनेस से लेकर आज तक कोई भी मंत्री नहीं बना है। कम से कम यहाँ कुछ विकास की धारा कुछ तो बहेगी, और जरूर बहेगी। कम से कम ये समझ लीजिए, नंद किशोर जी को इनको नहीं मिला तो इनको जरूर कोई विकास की धारा बहेगी। तो 20 साल से तो भाजपा और नीतीश जी की ही सरकार है ना। है तो, लेकिन अगर इनको यहाँ बिहार का कुछ मिलेगा तो कुछ तो जरूर करेंगे, कुछ तो अच्छा करेंगे, कुछ तो विकास करेंगे। ऐसे ही तो नहीं होगा। अब तो वो प्रजातंत्र खत्म हो गई, अब प्रजातंत्र हो गई, अब वो राजतंत्र नहीं रह गया। अगर काम करो तभी जीतोगे। तभी जीतोगे। हाँ, क्या करें भाई साहब, बताइए। रामकृपाल यादव यहाँ के लिए भगवान है। यहाँ से कोई भी खड़ा हो जाए, कोई नहीं जीत सकता। अच्छा, उनको कोई नहीं हरा पाएगा? नहीं, कोई नहीं। वो हर सुख दुख में यहाँ पे हर लोग के लिए खड़ा रहते हैं, चाहे दिन तो दिन, रात तो रात। यहाँ पे जितना भी इसके पहले भी चुनाव हो चुका, पिछला बार जो लोकसभा तो हरवा दिए थे ना आप लोग। तो लोकसभा चुनाव में तो यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स हो गया ना। अब रातों रात यहाँ पे लोग आते हैं, पैसा देके चले जाएंगे, तो पैसा जो बिक गए तो बिक गए। बाकी जो उनके लिए खड़ा, वो जिंदगी भर खड़ा रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ सकता उनको। जैसे आज ये यहाँ पे आज जो नॉमिनेशन होने जा रहा है, ये यहाँ का धरती का आन बान शान है। वो आज आए, कल आए, जब आए, यहाँ पे उनके सिवा कोई नहीं आ सकता। सरकार बन जाएगी फिर से? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? जरूर बढ़ेंगे एनडीए की तरफ से। भाजपा का मुख्यमंत्री कब बनेगा? कब तक आप लोग नीतीश को बनाते रहेंगे? जैसे ये तो बड़े नेता लोगों की बस की बात है, लेकिन हमारे बिहार में दानापुर एक ऐसा करता है कि नहीं कि भाजपा का भी मुख्यमंत्री होना चाहिए? ये देखिए, मन तो सब कोई करता है कि मुख्यमंत्री हो के, लेकिन उस लायक विकास योग्य जो होता है उसी को बड़े लोग बनाते हैं। ये तो अभी कोई है नहीं विकास लायक। अब ये तो बड़े लोग इसका तय करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री मन बनाया नहीं करता है कि भाजपा का भी मुख्यमंत्री हो। कब तक नीतीश जी को बनाए रखेंगे? अब ये सब तो ऊपर लेवल की बात है। रहा करता है कि नहीं, आप क्या बताओ? बिल्कुल बिल्कुल कोई अपना मुख्यमंत्री होता, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कमल वाला होता, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पत्थर रख के नीतीश जी को बनाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सच पूछिए तो अभी तक जो देखा जा रहा पार्टी में, वो मतलब अगर ये गठबंधन हो के काम हो रहा है यहाँ पे, जैसे भाजपा है, जदयू है, तो यहाँ पे उस हिसाब से नीतीश जी को प्रेजेंट कर भी दिया गया। मजबूरी में बनाना पड़ता है ना उनको? नहीं, मजबूरी नहीं बोले, यहाँ पे एकता है ना, यहाँ पे मतलब ट्यूनिंग मिल रहा है। आज पार्टी भाजपा की ज्यादा सीटें जैसे लड़ रही है भाजपा, अगर 100 कुछ सीटों पे लड़ रही है, अगर 80-90 सीटें आ गई तो वही मतलब, तो 80-90 सीटें आ गई तो मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा। देखिए, हम लोग का भी तो कहीं ना कहीं इच्छा तो रहता है, लेकिन जो मोदी जी कर दे वही उनके साथ हम लोग हैं। लेकिन यहाँ पे अब रहा नीतीश जी को लेके, तो नीतीश जी अभी उनको आगे बढ़ा के लोग प्रेजेंट कर तो जरूर रहा है, लेकिन अगर मौका मिले तो बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। और ये दूसरों को बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक दूसरे को अगर लेके नहीं चलेंगे, जैसे आज हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, तो नीतीश जी को भी हम लोग के साथ रहेंगे और उस मुद्दे पे एकदम साथ देना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हो गया, बस हो गया। अरे टिकट लगता है इसके बाद। क्या भाई साहब, कैसी रही रैली? बहुत अच्छा। ये हम पकड़े, ये हमारा काम है। आप बोलिए। बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा। क्या बोले नेता लोग? नेता लोग रामकृपाल यादव साधु, एक साधु और एक अपराध कहिए, एक अपराधी और कौन है? राजद वाले, महागठबंधन। राजद से कौन आ रहा है? रितलाल यादव। कंफर्म हो गया टिकट उनका? लगता तो है। जो आवेंगे महागठबंधन से, रामकृपाल यादव के कोई टक्कर नहीं देगा। और दानापुर की जनता
30-40 हजार मतों से। अरे लोकसभा तो हरा दिए थे इसी साधु को। लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर है। इस बार रामकृपाल यादव को मंत्री के रूप में दानापुर की जनता देखना चाहती है। सरकार बनेगी तब ना मंत्री बनेंगे। सरकार कोई माइका लाल रोक ही नहीं सकता है। प्रशांत किशोर रोक देंगे वो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो 0 पे आउट होने जा रहे हैं। अरे बिहार बदलने आए हैं वो। बिहार नहीं बदलने आए हैं। बिहार जब बदलेंगे तो नरेंद्र मोदी का ही सिपाही बिहार अच्छा, बदलेगा। अब मन नहीं करता है कि भाजपा का भी मुख्यमंत्री हो? नीतीश कुमार 20 साल से हैं। सब देखते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ होने वाला। आपकी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, समय का इंतजार कीजिए। उम्मीद है इस बार भाजपा का बनेगा। देखिए क्या होगा सो अच्छा ही होगा। सीट आ गई तो अगर मुख्यमंत्री भाजपा का है। सीट आना ही है। जनता को भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? अब देखिए हमारे अभी जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, हाँ। वो तो समय आने पर सब कुछ परिवर्तन होता है। आप भी जानते हैं, समय आएगा सब ठीक ठाक हो जाएगा। समय आएगा ठीक ठाक हो जाएगा। क्या भाई साहब बन जाएगी आपकी सरकार? कम बनेगी, नीतीश को प्रशांत किशोर रोड़ा नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, 0 पर आउट होंगे प्रशांत किशोर। अरे भाजपा के लोग पहले तो उनको क्या कहते समर्थन करते थे उनका। तो क्या भाजपा के लोग पहले तो उनका समर्थन करते थे। अभी ऐसा नहीं हुआ है। अरे नया चेहरा है, नया आदमी है, नई सोच है। ना चलेंगे। कितनी सीटें आ रही है एनडीए की? बहुमत आ जाएगा? हमको सरकार एनडीए की ही बनेगी बिहार में। तो चलिए देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। तो रैली खत्म हो गई, सब लोग नामांकन के लिए निकल चुके। तो हम भी वोटिंग यही खत्म करते हैं।